अरे आज तय टाई की कई अरे कई दई कानन में बाचा अरे जोड़े दोनों हाथ कईयों कानन में बाजा त्यारे दो कर जोरू हाथ लिवाई चलो मथुरा को चाचा चाचा क्रूर, मैं तुम्हारे पैर छू रहा हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ। आप किसी भी प्रकार से आज मुझे मथुरा में ले चलो, मथुरा में ले चलो। क्यों? के आज्ञा बाबा की पाऊं, अरे सुनो चाचा मेरी बात की आज्ञा बाबा की पाऊं। मेरी कैसे देवकी रहे जेल में दर्शन कर आऊं। मेरी कैसे देवकी रहे जेल में दर्शन कर आऊं। मेरी कैसे मैया रहे जेल में दर्शन कर आऊं। अरे मेरी कैसे मैया रहे जेल में दर्शन कर आऊं। चाचा आज मैं अपने मन की बात तुमसे कह रहा हूं। आज तक मैंने गोकुल वृंदावन में और अपने साथ के सखाओं के साथ में अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया जितना है, लेकिन आज मुझे मैया की याद सता रही है। भगवान कन्हैया आज अपनी बूढ़ी मैया को याद कर रहे हैं कि मेरी मैया देवकी और मेरे पिता वसुदेव उस जेल के बीच में किस तरीका से निवास कर रहे होंगे। कैसे कि जब चाचा अक्रूर को पूछा कि चाचा अक्रूर मथुरा में किस तरीका से निवास किया करते हो, तो चाचा अक्रूर ने केवल एक ही बात कही, कन्हैया जिस तरीका से 32 दांतों के बीच में जिभ्या निवास करती है उस तरीका से बेटा हम भोजराज कंस के शासन में निवास किया करते हैं। ऐसी बात सुनकर के भगवान कन्हैया की आंखों में अश्रुधारा बह आई। क्या इसी प्रकार से मेरी मैया जेल खाने में निवास कर रही होगी? रोने लगे भगवान कन्हैया और बोले, अरे के चाचा धरनी पे सोए, अरे चाचा की भर लही चेत कन्हैया एक फोरी रोए। चाचा की भर लही चेत कन्हैया लकी भर रोए। चाचा की भर लही चेत कन्हैया। अरे लिखी विधाता की नाई मिट्टी है,
श्रोतागण बंधुओ, इस तरीका से बाबा नंद भगवान कन्हैया चाचा अक्रूर आपस में सलाह मिला रहे हैं। अब किया क्या जाए। रात्रि में चाचा अक्रूर ने, भगवान कन्हैया ने, बाबा नंद ने विश्राम किया। विश्राम करने के बाद में सुबह जब हुआ है, सभी वृंदावन वासियों को खबर मिली कि मथुरा में से और चाचा अक्रूर का वृंदावन में आगमन हुआ है। तो सभी गोपी, सभी ग्वाल बाल, अब तो लाइन लग गई भगवान कन्हैया के द्वार पर कि आज कन्हैया यहां से अपनी नानी के यहाँ जा रहे हैं। इतनी बात सुनी तो कन्हैया ने एक बात कही सभी ग्वाल बालन ने, और एक कन्हैया आज मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि किसी ने मुझे बताया कि आज तुम मामा कंस के यहाँ पर मथुरा में जा रहे हो। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, अरे दामा ये तूने बहुत ठीक सुना है, हम मामा कंस के यहाँ पर जा रहे हैं। मामा कंस ने हमारे लिए न्योता भेजा है। कन्हैया तेरे लिए न्योता भेजा, वहां पर क्या कार्यक्रम है कि हमारे मामा भोजराज कंस ने एक धनुष यज्ञ का कार्य किया है। उस धनुष के यज्ञ को देखने के लिए हम वहां पर जा रहे हैं। आज जा रहे हैं, कल उस धनुष यज्ञ को देखेंगे और परसों वापस लौट करके आ जाएंगे। भगवान कन्हैया ने परसों का जवाब हर किसी को दिया। मेरे श्रोतागण बंधुओं, सभी ग्वाल बाल कहने लगे, अरे कन्हैया बचपन से हम तेरे साथ में रहते चले आए, माखन की चोरी की साथ साथ में की, माखन दूध दही मक्खन खाया साथ साथ में खाया, गाय को चराने के लिए गए साथ साथ में गए, लेकिन आज अकेले क्यों जा रहे हो? हम तेरे साथ में जाएंगे। तो सब ग्वाल बाल तैयार हुए। बाबा नंद कहने लगे कि बेटा तुम्हारे साथ में हम जाएंगे, ऊंच नीच के लिए कोई काम हो जाए तो बेटा हमारे दिल को तसल्ली नहीं बनेगी। तो बाबा नंद तैयार हुए। अब ग्वाल बाल, बाबा नंद और मैया यशोदा सोचने लगी, बाबा नंद से कहने लगी, क्यों जा रहे हो कन्हैया को लेकर कहीं? लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कन्हैया अब हमें लौट करके मिलेगा नहीं। मैया रोने लगी। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, मैया तुम्हारी आंखों में आंसू है? अरे हम तुम्हें सदा के लिए छोड़ करके नहीं जा रहे हैं। आज अपने मामा के धनुष यज्ञ में जा रहे हैं और कल धनुष यज्ञ को देखेंगे, परसों वापस लौट करके आ जाएंगे। अपनी मैया यशोदा को भी परसों का बोला है भगवान कन्हैया ने। तो अब रथ में बैठ करके भगवान कन्हैया, बाबा नंद और सभी ग्वाल बाल और चलने के लिए तैयार हुए। तो तब तक एक गोपिका और दौड़ती हुई आई और भगवान कन्हैया को इशारा किया, और दामा कन्हैया को रोको। क्यों? तुझे नहीं पता कि उसे कौन बुला रहा है? कौन बुला रहा है? तो उसकी पहचान बता करके गोपिका ने जवाब दिया, ताली बजाते हुए बोले, अरे काना तोई बुलाई रही नथबारी, काना तोई काना तुम्हें कौन बुला रहा है? भगवान कन्हैया ने की को बुलाए रो, मुझे बताओ तो सही। कन्हैया सुनो,
अरे जो मोहनबा को भेसन जाने, जो मोहनबा को भेसन जाने, जाको अंगिया श्वेत लाल साड़ी काना तोइए, काना तोई बुलाई रही नथबारी मोहन तोइए, अरे जो काना बाको नाम न जाने, नाम न जाने काना नाम न जाने, अरे ब्रजभान लली राधा प्यारी काना तोइए, काना तोई बुलाई रही नथबारी काना तोइए, अरे ब्रजभान लली राधा प्यारी काना तोइए, मोहन कन्हैया अगर तो पहचान ना आ रही होए तो सुनो, अरे जो काना बाको घर नहीं जाने, जो मोहनबा को घर नहीं जाने, अरे ऊंचे भवन अट्टा बारी काना तोइए, काना तोई बुलाई रही नथबारी मोहन तोइए, वो तो ऊंचे भवन अट्टा बारी काना तोइए, काना आज भगवान कन्हैया को गोपिका समझा रही है, कन्हैया तुम्हें कोई बुला रहा है, कहाँ है कि देखो वो पेड़ खड़ो है पेड़ के पीछे। भगवान कन्हैया रथ से उतर करके उस कदम के वृक्ष के पीछे गए तो क्या देखा, और राधा फपक फपक के रो रही है कि मेरा श्याम आज मुझे छोड़ करके जा रहा है, और श्याम तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो, लेकिन तुम लौटोगे कब, क्यों जा रहे हो, तुम मुझे छोड़ करके न जाओ। मेरे अंदर से दिल में ये एहसास होता है कि कन्हैया लौट करके तुम मेरे